तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने 14 तक क्वेश्चंस करवाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 से मैं करवाता हूँ, आप लोग ने किए होंगे, चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 15 क्वेश्चन है बच्चों। ए स्क्वायर फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको करना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन? मैं सबसे पहले सोचता हूँ ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। ये ए हो गया। फिर एक और बार ये आ जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। फिर थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 3 3 इंटू 0 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 0 इंटू 1। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0। ये बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 माइनस 1 2 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 6i अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a। ए बोलो बच्चों 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6i प्लस i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो।
तो आपको क्लियर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, देखो 5, फिर -5 इंटू 2 -10 कि एक स्टेप और कर लूँ पहले मैं, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, फिर इसको कर लेते हैं माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6 i 6 0 0 0 6 0 0 0 6, राइट। अब बच्चों इसका सॉल्व करना है बस। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू 5 - 10 प्लस 6, 5 - 10 प्लस 6, 5 - 10 प्लस 6, नेक्स्ट -1 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट 2 - 5 2 - 5 प्लस 0, नेक्स्ट 9 - 10 प्लस 0, नेक्स्ट -2 - 5 -2 - 5 प्लस 6, है ना। नेक्स्ट 5 - 15 प्लस 0, थर्ड रो 0 -5 प्लस 0, फिर -1 माइनस प्लस 5 प्लस 0 0, लास्ट -2 -0 प्लस 6। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर जगह कम है तो मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसकी वैल्यू लिखता हूँ। तो मुझे बताओ 6 + 5 11, 11 - 10 1, -1, फिर 2 - 5 -3, 9 - 10 -2 - 5 -7 प्लस 6 -1, 5 5 5 -5 है बच्चों, ये 5 5 - 15 -10, थर्ड -5 4 और लास्ट में -2 -2, ये आंसर आएगा आपका। ये बच्चों यहाँ पर -2 प्लस 6 है तो यहाँ पर +4 आएगा, 4 1 -1 -3 -1 -1 -1 -10 -5 4 4, ये आंसर होगा। तो बच्चों 16 भी ऐसे ही है। पहले आपको a³ फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेना फिर a³, जैसा अपन ने किया बिल्कुल वैसे ही है। अभी फिलहाल मैं 17 क्वेश्चन कर देता हूँ। 17 क्वेश्चन है 17, a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 और i इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड k इज इक्वल टू, इफ
ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i, ये दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन पहले तो ए स्क्वायर निकालो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करके पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, है ना। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12 प्लस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। तो इस तरीके से बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई है। ये हो गई 1 माइनस 2 4 माइनस 4। जब ए स्क्वायर आ गया तो अब इस इक्वेशन में अपन रख सकते हैं वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ए की वैल्यू देखो कितनी है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, i 1 0 0 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, के की वैल्यू निकल आएगी। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस जाएगा 2 0 0 2। इसका मतलब ये जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 4k माइनस 0 4k माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। अब इक्वेट कर दीजिएगा, तो किसी से भी इक्वेट कर दीजिए, जैसे फर्स्ट से ही कर दीजिए। वैसे तो इससे माइनस 2k से आ रहा है, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब k इज इक्वल टू 1। लेकिन अब बच्चों ये k इज इक्वल टू 1 सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए। यहाँ पर यदि 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 4, ठीक है। यहाँ पर 1 रखते हैं तो माइनस 2 माइनस 4 इसके इक्वल है, ठीक है। तो चेक हो जाता है इससे, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 0, and I is the identity matrix of order of 2. Show that I plus A is equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये हमको मैट्रिक्स दी है। cos alpha ऐसा मैट्रिक्स दी है, राइट। तो हमको ये प्रूफ करना है कि cos है, cos alpha। तो प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके देखो बच्चों, राइट हैंड साइड I माइनस A
इंटू ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा i मतलब 1001 है ना, माइनस a 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू 10 अल्फा बाई टू 0, और फिर इसके बाद में ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको यदि अपन सॉल्व करते तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर 1 माइनस 0 1 इंटू ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 10 अल्फा बाई टू इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा अब नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करना चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा ताकि i प्लस a आ जाए, मतलब 1 प्लस 0 1। अब बच्चों देखो ये स्टेप हो जाएगी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे ही जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। यहाँ भी ऐसे होगा, एलसीएम ले लेंगे, कॉस अल्फा बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले प्लस वालों को लिख दो। तो प्लस वालों को लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस, इसको पहले लिख दिया माइनस, ये इसके साथ गुणा होगा तो क्या जाएगा कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा।
फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखो ऐसे यहाँ भी आएगा cos अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर ये इसके साथ गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा और इसको पहले लिख दो, तो क्या लिखोगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। ऐसे यहां पर भी होगा इस वाले में, तो इसमें हो जाएगा, पहले इसको लिखो, इस वाले स्टेप को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यदि आप ध्यान से देखें तो सब में से 1 बाय कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन निकल जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। फिर इसमें देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पर फिर से देखो सेम आ रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 मीन्स व्हाट, अल्फा बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ भी क्या आएगा साइन माइनस अल्फा बाई 2, ये भी क्या आएगा साइन माइनस अल्फा बाई 2, और ये क्या जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो सॉल्व करने से 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर आ रहा था आपका, बताओ बच्चों मुझे, इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा था कॉस अल्फा बाई 2, है ना। फिर क्या आ रहा था साइन माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस, और ये भी साइन माइनस। वैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कुल मिलाकर ये क्या जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, ये जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ये जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, ये जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, और ये जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2, और ये जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। अब फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके साथ क्या बनेगा 1, इसके साथ क्या बनेगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, इसके साथ क्या बनेगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, और इसके साथ क्या बनेगा, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1, ऐसा आ जाएगा, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि आप ध्यान दें जो प्रूफ करना था वो आ गया, क्योंकि ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका, लेफ्ट हैंड साइड क्या था बच्चों, आई प्लस ए क्या था 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई क्या होगा 1 0 0 1 प्लस ए मतलब क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 0। अब मुझे थोड़ा एक देखना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या है, हाँ प्लस है, प्लस ये क्या है प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो आप देखो इसको 1 प्लस 0 1
0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू, 1 प्लस 0 1। तो देखो आप सेम आया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया बच्चों? ये वाले देखो आप, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू था, यहाँ की बात अलग थी। ये साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा था, तो ये होगा साइन माइनस अल्फा बाई टू, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया था, माइनस साइन अल्फा बाई टू। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो ये क्या आएगा, साइन अल्फा बाई टू। तो इसलिए यहाँ पर भी ये प्लस था, ये भी प्लस हो जाएगा। और इसलिए देखो आप, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो अपना राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, राइट? तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या बोला, ट्रस्ट, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 amongst the two type of bonds if trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and second 2000। मतलब टोटल यदि 30,000 रुपीज़ है तो इसको इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए एक्स एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, दूसरे में कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स। तो फर्स्ट बॉन्ड कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 5%, और दूसरा कितना दे रहा है, 7%। तो मान लीजिए यहाँ पर ये x, ये 30,000 माइनस एक्स। फर्स्ट बॉन्ड दे रहा 5%, सेकंड दे रहा 7%। ऐसा होने से जो इंटरेस्ट बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 1800, है ना, ये होना चाहिए। और सेकंड जो है वो 2000। बच्चों देखो, यदि मैं इसको 1/2 का लेता हूँ तो सेकंड मैट्रिक्स 2/1 की हो गई, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1/1 की बननी चाहिए। इसलिए आप ऐसा लिखेंगे। अब एकदम सिंपल हो गया, x को मल्टीप्लाई कर दो 5%, क्योंकि फर्स्ट रो ना, फर्स्ट कॉलम, तो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1800। तो अब 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100, और ये कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। अब ये हो जाएगा बच्चों 5x प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 3 21 इंटू 1 2 3 4, तो 10 to 10 to the power 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 100 एलसीएम आ गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू 10 to the power 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 7x माइनस 2x, और वो हो जाएगा 18 इंटू 10 to the power 4 माइनस 21 इंटू 10 to the power 4। इसका मतलब ये जाएगा माइनस 2x, 10 to the power 4 कॉमन निकल गया, 18 माइनस 21 माइनस 3, तो ये बच्चों माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10 to the power 4, या एक जीरो यहाँ कर दे तो ये 1000 जाएगा, तो ये 30 इंटू कितना जाएगा 10 to the power 3, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 to the power 3, मतलब 15,000। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 15,000। तो सेकंड बॉन्ड में कितना करोगे, 30,000 माइनस, है ना, 30,000 माइनस
15,000 कितना हो जाएगा फिर? 15,000 आ जाएगा। तो दोनों में आपको इक्वल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर फर्स्ट बॉन्ड 5% के रेट से और दूसरा 7,000 के रेट से टोटल कितने मिल जाएंगे? 1800। जैसा ये क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली आपको सेकंड भी करना पड़ेगा, उसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। उसमें बस 1800 की जगह क्या जाएगा? 2000। तो सेकंड वाले में भी ऐसे ही कंडीशन बनेगी, सेम ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%, लेकिन यहाँ पर 1800 की जगह कितना जाएगा? 2000। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बच्चों सॉल्व करोगे तो ये भी कैसा बनेगा? 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 तो इस साइड आके जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4। जैसे ये था ना वैसे ही हुआ। यहाँ भी 5/100 था, यहाँ भी 7/100 था। 100 को जब ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा 5x प्लस, या डायरेक्ट कर दें माइनस 7x इज इक्वल टू ये 2 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 7 इंटू 3 21 और 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 4। अब 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 2x। यहाँ पर 10 टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ कितना बचेगा? 20 माइनस 21 माइनस 1 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 4/2, मतलब x इज इक्वल टू, यदि इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दे तो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 5000। तो एक बॉन्ड में 5000, तो दूसरे बॉन्ड में कितना रहेगा? 30,000 माइनस 5,000, मतलब 25,000। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? 25,000। तो सेकंड वाले पार्ट में ऐसा रहेगा। फर्स्ट वाले पार्ट में कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? 15,000, लेकिन सेकंड बॉन्ड में कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? 5,000 एंड 25,000। क्योंकि पहला वाला बॉन्ड कम इंटरेस्ट दे रहा है ना 5% का, और दूसरा वाला 7%। टोटल अपन को इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए 2,000, तो फर्स्ट में इन्वेस्ट करो 5,000 और सेकंड में इन्वेस्ट करो 25,000, तो अपने आप कितना मिल जाएगा? 2,000। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economic books. Their selling price are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. Okay, मतलब उसने 10 dozen केमिस्ट्री मतलब 10 इंटू 12, 8 डजन फिजिक्स तो मतलब 8 इंटू 12, और 10 डजन इकोनॉमिक्स मतलब 10 इंटू 12, है ना। ये बुक्स हैं किस रेट से? 80, 60 और 40 ईच। तो टोटल हमको फाइंड करना, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो बच्चों इसका मतलब जो भी टोटल अमाउंट है वो 1 by 1 में आना चाहिए, एक ही उसमें आना चाहिए, एक रो एक कॉलम। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो कर रहे हैं 3 by 1 हो गया, सॉरी 1 by 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 3 by 1। तो ऑटोमेटिक जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? 1 by 1 में। तो ऐसा कर लेना चाहिए, टोटल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये कितना रहा? 120 है ना, 120 इंटू 80 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 12 96, 96 इंटू 60, और ये जाएगा 120 इंटू
40। तो टोटल अमाउंट निकल आया। ये जो फर्स्ट बुक है उसमें कितना मिलेगा उसको 9600। सेकंड बुक में कितना मिलेगा 5760। थर्ड बुक से कितना टोटल आएगा 4800। ये फर्स्ट बुक से मिलेगा केमिस्ट्री से, सेकंड शायद फिजिक्स थी और थर्ड इकोनॉमिक्स। टोटल कितना मिलेगा इनका सबका समीशन कर दो। तो 0 फिर 6 फिर 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21 ना 1 2 आएगा। 9 2 11 प्लस 5 16 प्लस 4 20। तो टोटल अमाउंट इतना आएगा। क्या आंसर क्या है? बच्चों इसके तो ऑब्जेक्टिव हैं तो बड़े सिंपल हैं। एक्स हमको दिया गया है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2/n। दूसरा मैट्रिक्स y है, इसका मैट्रिक्स है 3/k। थर्ड है z, इसका ऑर्डर है 2/p। फिर है w, इसका ऑर्डर है n/3। फिर है p, इसका ऑर्डर है p/k। 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स दिए 1 2 3 4 5। फर्स्ट का ऑर्डर 2/n, नेक्स्ट 3/k 2/n। फिर हम जो क्वेश्चन पूछा था रिस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड एज। तो बच्चों ये p जो है इसका ऑर्डर कितना है p/k है ना। किसका बोल रहा है py प्लस wy। तो p का ऑर्डर कितना है p/k, y का ऑर्डर क्या है 3/k, इसका ऑर्डर क्या है n/3 और इस ये क्या लिखा y का क्या लिखा है 3/k। तो हमको मालूम है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए ना, मतलब k = क्या होना चाहिए 3। और यहाँ भी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए, तो 3 3 ठीक है। तो k की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 3। साथ ही साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा py का प्रोडक्ट कितना बनेगा p/k। क्या बनेगा p/k। और इसका कितना बनेगा wy का n/k। और हमको मालूम जब ऐड करते तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम, मतलब p = क्या होना चाहिए n है ना, और k = k और k की वैल्यू 3 है, मतलब p = n। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। कौन सा ऑप्शन है इसमें 21st का a, k = 3 एंड p = n। ठीक है। अब 22 भी इस पर बेस्ड है। 22 में देखो क्या है n = p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x। x का ऑर्डर क्या है 2/n माइनस 5z, z का ऑर्डर क्या है 2/p। और हम लोग जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम। इसका मतलब n = क्या होना चाहिए p है ना, क्यों भाई। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, या तो होना चाहिए 2/n या फिर होना चाहिए 2/p। तो 2/n वाला ऑप्शन b तो है, 2/p वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा b 2/n। समझ गए। तो बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट अपन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में।